प्रिय बहनों, नमस्ते। आज हम दो बहनों राहेल और लिया की कहानी सुनेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम, संघर्ष और परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ एक प्रेरणादायक विरासत छोड़ी। बाइबिल की उत्पत्ति की पुस्तक में दर्ज उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी देखभाल करता है। आइए उनकी प्रेरणादायक यात्रा शुरू करें। राहेल और लिया लाबान की दो बेटियां थीं। लिया बड़ी थी, जिसकी आंखें कमजोर थीं, जबकि राहेल बहुत सुंदर थी। उत्पत्ति 29 से 17। जब याकूब इसहाक का बेटा उनके घर आया तो उसे राहेल से प्रेम हो गया। उसने राहेल से विवाह के लिए लाबान के लिए 7 साल काम किया, लेकिन लाबान ने धोखे से लिया को याकूब की पत्नी बना दिया। उत्पत्ति 19 से 25। याकूब को राहेल से विवाह के लिए और 7 साल काम करना पड़ा। लिया को यह दुख था कि याकूब उसे उतना प्रेम नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुनवाई की। उत्पत्ति 29 से 31 कहता है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय है, तब उसने उसकी कोख खोली। लिया ने रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा को जन्म दिया। दूसरी ओर राहेल को संतान न होने का दुख था और वह लिया से ईर्ष्या करती थी। उत्पत्ति 30:1। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हर किसी की पीड़ा देखता है और अपनी योजना में सबको शामिल करता है। राहेल और लिया दोनों ने अपने जीवन में संघर्ष झेले। लिया को अपने पति का प्रेम पाने की लालसा थी और वह हर बच्चे के जन्म पर परमेश्वर को धन्यवाद देती थी। उम्मीद करती थी कि याकूब उसे प्रेम करेगा। उत्पत्ति 29, 32, 54। दूसरी ओर राहेल ने बांझपन का दुख सहा। अधीर होकर उसने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को दी, जिससे दान और नप्ताली पैदा हुए। उत्पत्ति 30:4-8। लिया ने भी अपनी दासी जिल्पा को दी, जिससे गाद और आशेर पैदा हुए। उत्पत्ति 30:9-13। लेकिन परमेश्वर ने राहेल को नहीं भूला। उत्पत्ति 30:22 कहता है, तब परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी कोख खोली। राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया और बाद में बिन्यामिन को। हालांकि बिन्यामिन के जन्म के समय उसकी मृत्यु हो गई। उत्पत्ति 35:18। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का समय सही होता है और वह हमारे दुखों में भी हमारा साथ देता है। राहेल और लिया की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर महिला की अनूठी यात्रा को महत्व देता है। लिया के बेटे यहूदा से यीशु मसीह की वंशावली चली। मत्ती 1-2-3। और राहेल का बेटा यूसुफ मिस्र में परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना। दोनों बहनों ने दिखाया कि चाहे प्रेम की कमी हो या संतान का इंतजार, परमेश्वर पर भरोसा हमें आशीष की ओर ले जाता है। प्रिय बहनों, राहेल और लिया की तरह आप भी अपने संघर्षों में परमेश्वर पर भरोसा रखें। चाहे आपकी कहानी में दुख हो या इंतजार, परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। आइए राहेल और लिया के विश्वास से प्रेरणा लें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको धैर्य और विश्वास दे और आपकी जिंदगी को अपनी योजना से आशीष दे। आमीन।